जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको पिछली वीडियोस में हमने सिखाया था कि किस तरह से आपने स्टॉक में अपने आइटम्स की एंट्री करनी है, सेल्स किस तरह करनी है, परचेज किस तरह से करनी है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली आपको अकाउंट्स की ट्रेनिंग देंगे कि आपने अकाउंट्स को किस तरह से मैनेज करना है। और आपका सबसे बड़ी जो एज है वो ये है कि ये अकाउंट्स इंटीग्रेटेड है आपका सेल्स, परचेज और स्टॉक के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अकाउंट्स वर्जन की ये खासियत है कि इसकी लाइव जो ट्रांजैक्शंस की जो इफेक्ट है ना वो उसकी अकाउंट्स की रिपोर्ट के ऊपर जाता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, जो बाकी इसकी रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर जाते हैं। अकाउंट्स में अगर आप जाते हैं तो हमने यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट पहले से डिजाइन किया हुआ है, जिसके अंदर ये करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और ये फर्दर जो भी आपके एक्सपेंसेस के हेड्स हैं, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स के, कॉस्ट ऑफ सेल्स के जो हेड्स हैं, वो सारे हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। आप इनको अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ मोटर फ्यूल एंड लुब्रिकेंट का एक अकाउंट्स बना हुआ है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपने इसको नाम देना है। मोटर इंश्योरेंस का एक एक्सपेंस में हेड बना हुआ है, आप इसको अपनी मर्जी से जो भी नाम देना चाहें मॉडिफाई पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपनी मर्जी का जो आप नाम देना चाहें तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। और यहाँ पे सारे आप यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग जो आपके हेड्स हैं इन्हीं को यूटिलाइज करना चाहें तो आप इन्हें भी यूटिलाइज करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब हम चलते हैं जी, इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर जनरल पोस्टिंग है, आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन है, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंस की एंट्रीज है, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर अगर आप एंट्री पोस्टिंग में जाएं तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वाला यहाँ पे आपको मॉड्यूल मिलेगा। आपको पता है डेबिट और क्रेडिट में जब आप एक हेड की को डेबिट करते हैं तो दूसरे को आपने सेम अमाउंट के साथ क्रेडिट भी करना होता है। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो लेट्स सपोज आपने इन्वेस्टमेंट अपनी कर दी है, वो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे आपने वो फर्नीचर परचेज करके दिया है या आपने कैश की मद में आपने इन्वेस्टमेंट की है, जिस तरीके से भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी जो है ना वो डेबिट हो जाएगा और जो आपका कैपिटल है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर हम इस तरफ जाएं तो मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूं। तो मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज मैंने कैश की सूरत में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की है, तो मैं कैश ड्रॉर को यहाँ पे डेबिट कर दूंगा और यहाँ पे डिटेल्स में नाम दे दूंगा जी इन्वेस्टमेंट। ये उस सूरत में है जब आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नए सिरे से सारी चीज़ों को आप मैनेज कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट आपकी कैश ड्रॉ डेबिट हो जाएगा लेट्स सपोज 500,000 के साथ। और ये आपकी जो है यहाँ पे आपका कैपिटल आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के साथ। आपने 500,000 के साथ आपने कैपिटल को क्रेडिट कर दी, तो आपने इसको सेव कर दिया है। ठीक है। अब आपको चल के दिखाते हैं कि आपका डेली बेसिस पे जो एक्सपेंस हो रहे होते हैं, आपने एक्सपेंस की किस तरह से एंट्रीज डालनी है। तो मैं सेम एंट्री पोस्टिंग में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एक्सपेंस करता हूँ जी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। तो ENT लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो ENT के साथ जो भी आपके, जैसे यहाँ पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो डिटेल में मैं लिख देता हूँ जी मैंने लंच किया। जो भी डिटेल देनी है, जितनी डिटेल देनी है ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसको मैं डेबिट कर दूंगा लेट्स सपोज 50 रुपीज़ के साथ। तो 50 रुपए का मैंने लंच किया और मैं क्रेडिट करूंगा। वो हेड बताऊंगा जहां से आपने पैसे निकाल के आपने वो पे किए हैं लंच के लिए। तो मैं कहता हूँ जी मैंने कैश ड्रॉर से जो है ना वो पैसे निकाले हैं और मैं 50 रुपए में यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई और एक्सपेंस करते हैं, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ की कोई वेज पे कर रहे हैं, कोई वेजेस पे कर रहे हैं, तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाता हूँ और एक्सपेंस के जो मॉड्यूल है मेरा उसमें किसी अपने एम्प्लॉय के मेंबर को यहाँ पे, जैसे ये अली रजा पहले से डिफाइन है और कमीशन पेड, अगर मैं इसको मॉडिफाई करके इसको अपनी मर्जी का कोई नाम देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ जी काशिफ अली। ठीक है। और ये मेरा एम्प्लॉय है, मैं इसको भी वेजेस पे करता हूँ तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो काशिफ अली को मैं ऑब्वियसली जब भी मैं एक्सपेंस की एंट्री करूंगा मैं इसको डेबिट करूंगा और कैश को मैं जो है ना वो क्रेडिट करूंगा। एंट्री पोस्टिंग में जाऊंगा और यहाँ पे मैं, अगर मुझे कोड याद है हेड्स के तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोड भी कर सकता हूँ, लेकिन कोड अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पे काशिफ को एंटर करेंगे और डिटेल के अंदर लिख देंगे वेजेस पेड टुडे। ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे डेबिट कर दूंगा लेट्स सपोज मैं 100 रुपीज़ के साथ और मैं क्रेडिट करूंगा जी मैंने वो 100 रुपीज़ कहाँ से दिए, तो मैं आपको बताऊंगा जी मैंने कैश ड्रॉर से या बैंक से। लेट्स सपोज मैं बैंक से ऑनलाइन इसको एंट्री कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे कैश को कैंसिल करके यहाँ पे लिख दूंगा जी बैंक।
तो बैंक अकाउंट को मैं यहाँ पे क्रेडिट करके मैं कहता हूँ जी मैंने ऑनलाइन उसको जो है ना 100 रुपीज पे किए और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर आप इसकी रिपोर्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, तो आप इसको ईयरली की बजाय जो है ना वो मंथली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो आप इसको मंथली बेसिस पे भी देख सकते हैं। और इसको यहाँ पे स्क्रीन करेंगे तो आपको वो बता देगा कि दिसंबर में यहाँ पे आपको एक महीने की, जिस महीने को आपने सेलेक्ट किया होता है उस महीने की रिपोर्ट दिखा रहा होता है। यहाँ पे आपको वो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल का दिखा रहा होता है। तो क्योंकि अभी हमने एंट्रीज थोड़ी सी की हैं, वही जो आपको ट्रेनिंग देने के लिए की है, तो वही यहाँ पे शो कर रहा है। तो वो कह रहा है इस महीने में आपकी जो सेल है वो 1100 है और उस सेल के ऊपर आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो 890 है, तो आपको 210 रुपए का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद आपके जितने भी एक्सपेंस हुए होंगे उस मंथ में आपके वो यहाँ पे शो कर देगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हुआ 50 रुपए का, काशिफ अली को आपने 100 रुपए पे किए, तो 150 रुपए का आपका एक्सपेंस है इस मंथ में और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 60 रुपए है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब अपने एक्सपेंस की एंट्रीज को आप कर सकते हैं, जो कि कोई मुश्किल नहीं है। उधर चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके आप अपने मर्जी का नाम दे सकते हैं और एंट्री पोस्टिंग में जाके आप उसको डेबिट करके कैश को या बैंक को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज आपके कैश में से ओनर जो है वो कुछ पेमेंट लेता है, कुछ अपने पैसे निकलवाता है, तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो यहाँ पे ड्राइंग्स को आप डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री पोस्टिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप लेट्स सपोज यहाँ पे जाते हैं DRAW, तो एंट्री पर करते हैं तो ये जो ओनर शेयर होल्डर ड्राइंग्स आप इसको सिलेक्ट करते हैं। आप कहते हैं जी फॉर पर्सनल यूज, आपने कुछ पैसे आपने लिए, कितने जी आपने लेट्स सपोज 100,000 आपने पैसे निकाले और कहाँ से निकाले आपने, ऑब्वियसली कैश से निकाले, ये बैंक से निकाले, तो स्पेसिफिक हेड को आपने यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे कर देते हैं जी 100,000 के साथ, और इनका इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में और ट्रायल बैलेंस में वहाँ पे ऑब्वियसली नजर आ जाएगा। अगर आप बैलेंस शीट को देखते हैं तो आप इसको यहाँ पे स्क्रीन करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि इस वक्त आपके जो कैश ड्रॉर में जो है वो 3,61,550 रुपए पड़े। आपको याद होगा कि 5 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट थी कैश की मद में। तो जहाँ जहाँ कहीं कहीं आपकी वो आपने इसको किया है, चाहे आपने परचेज की मद में उनको पे किया है या फिर आपने खुद निकलवाए हैं पैसे, तो वो यहाँ पे आपको बाकी बता देगा कि अब कैश ड्रॉर में कितने हैं। अब दूसरे ऐड में वो कह रहा है बैंक अकाउंट भी आपका एसेट है, तो बैंक में -100 पड़े। क्यों? क्योंकि आपने बैंक में ऐड कहीं से भी नहीं किए थे अभी तक पैसे, और 100 रुपये आपने काशिफ को पे करते हुए 100 रुपये यहाँ से इसको निकाल के दे दिया था, तो वो इसलिए माइनस में वो चला गया। स्टॉक ऑन हैंड जो आपके पास अवेलेबल जो स्टॉक है जो आपने परचेज किया है उसकी मालियत जो है वो 38,610 रुपए। ठीक है, तो ये आपके एसेट्स टोटल पड़े हुए। उसके बाद आपके वो लाइबिलिटीज बताते हैं। अभी आपने जो लाइबिलिटीज हैं वो आपकी कोई नहीं है, किसी किस्म की कोई लाइबिलिटीज नहीं है जो पे करने वाली हूँ। अगर आपने किसी सप्लायर को पे करने वाले होते, आउटस्टैंडिंग होते, तो वो यहाँ पे शो कर देता। आपको याद होगा पिछली वीडियो में जब हमने परचेज की आपको दिखाया था, तो वो जिस सप्लायर से हमने माल खरीदा था उसको हमने बाद में पे भी कर दिया था। तो कैपिटल अगर आप देखते हैं, अपना इक्विटी देखते हैं, तो वो आपको कहेगा जी 5 लाख का आपने जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की थी और 1 लाख रुपए आपने वो निकाल लिया था, और बाकी आपका वो 4 लाख बचा, और 60 रुपए जो है ना वो इस मंथ में आपका जो प्रॉफिट है जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में। तो अभी जो आपके पास अवेलेबल जो मालियत का जो मालियत अवेलेबल है वो है 4,60,60 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये बैलेंस शीट बनती जाएंगी। ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट देखेंगे तो आपकी ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट इस तरह से आपको दिखा देगा कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे पड़े हुए। तो ये इस तरह से आप अपने अकाउंट्स को जो है ना वो मैनेज कर सकते हो। होपफुली आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी होगी कि किस तरह से आपने अपने अकाउंट्स को मैनेज करना है, किस तरह से चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके आपने हेड्स को चेंज करना है। इवन चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके आपने नया कोई अकाउंट बनाना है, ये अकाउंट्स आपके पास लिमिटेड है, आपने नया अकाउंट बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। जब आपने इस तरह से कुछ बनाना हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हम आपको उसकी ट्रेनिंग भी दे देंगे। इसके अलावा आप हमारे सपोर्ट डिपार्टमेंट में 24 घंटे में जब भी आपका दिल करे, जब भी आप अवेलेबल हो, कॉल करके हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है आपको इन वीडियो से काफ़ी हद तक जो है ना वो आइडिया हो गया होगा कि आपने IBD सॉफ्ट को किस तरह से अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह से आपने अपनी क्वांटिटी को ऐड करना है, किस तरह आपने सेल करना है, या किस तरह से आपने अपने अकाउंट्स को देखना है, किस तरह से आपने रिपोर्टिंग देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।